अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम सैयद मोहम्मद चैनल पर बहुत बहुत खुश आमदेद स्वागत है। जो नए वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। पूरे बिहार के मुस्लिम एक साथ अख्तरुल ईमान साहब का बड़ा झूठ सामने आया। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि मौलाना सलीम चतुर्वेदी साहब को सीट क्यों नहीं मिली, नहीं मिलने की क्या वजह थी, मुखिया मुर्शिद आलम साहब को ही सीट क्यों मिली। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि पिछले 2 दिनों से ये वाला न्यूज़ पूरे बिहार में ट्रेंड कर रहा है। आपने भी वीडियो देखा होगा, कई यूट्यूबर जो है वीडियो बना रहे हैं और अपनी अपनी बात को रख रहे हैं। कुछ का कहना है कि मुखिया मुर्शिद आलम साहब ज़्यादा फेमस हैं, मुर्शिद मुखिया साहब ज़्यादा बेटर हैं मौलाना सलीम चतुर्वेदी साहब से, क्योंकि वो ऑलरेडी मुखिया रह चुके हैं, इसलिए वो ज़्यादा बेटर हैं। कुछ पक्ष का कहना है कि नहीं, मौलाना सलीम चतुर्वेदी साहब ज़्यादा बेटर हैं, क्योंकि एक आलिमे दीन है, काफ़ी अच्छा बोलते हैं। पूरे बिहार से लेकर पूरे भारत तक मौलाना सलीम चतुर्वेदी साहब को लोग सुनते हैं। बट आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि बिहार के मुस्लिम समाज के लोगों का क्या कहना है, क्योंकि हमारी लगातार बात पे बात हो रही है बिहार के मुस्लिम समाज के लोगों से, क्योंकि इस चैनल पर ज़्यादातर मुस्लिम समाज के लोग जुड़े हुए हैं, सालों से मुस्लिम समाज के लोग जुड़े हुए हैं। बिहार में इलेक्शन का टाइम है, जितनी भी पार्टियां हैं काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रही है, सभी लोग जो है दिलो जान से मेहनत कर रहे हैं। बट इसी बीच AIMIM की तरफ से जो पिछले 4 से 5 साल से काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे थे, मौलाना सलीम चतुर्वेदी साहब को सीट नहीं मिली। आपको पता है कि कल अख्तरुल ईमान साहब शाम में आने के बाद एक फ़ोन कॉल जो उनकी रिकॉर्डिंग काफ़ी ज़्यादा वायरल भी हो रही है। अभी से कुछ देर पहले मैंने वो वाली रिकॉर्डिंग भी इसी यूट्यूब पर मैंने अपलोड किया है, आप जाकर जो है रिकॉर्डिंग सुन भी सकते हैं। एक मौलाना साहब का कॉल आया अख्तरुल ईमान साहब से। मौलाना साहब ने कहा कि मौलाना सलीम चतुर्वेदी साहब को सीट नहीं मिली, पूरे बिहार में हंगामा मचा हुआ है, आप जल्द से जल्द जो है मौलाना सलीम चतुर्वेदी साहब को कहीं और से सीट दे दें, क्योंकि 32 सीटों पर AIMIM जो है इस बार इलेक्शन लड़ रही है। और आपको पता है कि एक मौलाना सलीम चतुर्वेदी साहब की वजह से बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुँच रहा AIMIM पे, क्योंकि मुस्लिम समाज के लोग AIMIM को नहीं देख रहे हैं, देख रहे हैं कि एक आलिमे दीन जिसको पूरा हिंदुस्तान पसंद करता है, जिसको पूरा हिंदुस्तान सुनता है, उनकी इस तरीके से बेइज्जती करना, लास्ट वक्त पर सीट नहीं देना, यही सब को लेकर पूरे मुस्लिम समाज के लोग जो है AIMIM से नाखुश है। तो मौलाना सलीम चतुर्वेदी साहब को सीट नहीं मिली। अख्तरुल ईमान साहब का कहना है कि उस वक्त सीट का ऐलान नहीं हुआ था, जब इन्होंने आकर AIMIM को छोड़ दिया। सिर्फ़ और सिर्फ बात चल रही थी कि मुखिया मुर्शिद साहब को सीट दिया जाए, बट ऐलान से पहले, नॉमिनेशन होने से पहले मौलाना सलीम चतुर्वेदी साहब ने AIMIM को छोड़ा। इसका मतलब ये है कि मौलाना साहब के नियत में ही खोट था। हो सकता था कि आने वाले वक्त में जीतने के बाद जो है पिछली बार की तरह ये भी RJD या फिर JDU में चले जाते। बट मैं आपको बताता हूँ कि असल में पीछे की सच्चाई क्या है, अख्तरुल ईमान साहब क्यों नहीं सीट दिए, मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ। आपको कोई ये बातें नहीं बताएगा। चैनल को आप लोग जो है ज़रूर सब्सक्राइब करके रख लें, क्योंकि इस चैनल पर 1 लाख से भी ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं। मोस्टली बिहार के मुस्लिम समाज के लोग जुड़े हुए हैं। और जब से मौलाना सलीम चतुर्वेदी साहब को सीट नहीं मिली है, तब से मैं लगातार कोशिश पे कोशिश कर रहा हूँ
मैं लगातार मुस्लिम समाज के लोगों से बात करने की कोशिश कर रहा हूँ और हमारी बात भी काफ़ी अच्छे अच्छे लोगों से हो रही है, पॉलिटिशियन से भी हो रही है, बिहार के मानिंद लोगों से भी हो रही है। मैं सभी से राय जानना चाहता हूँ और मैं जो है कुछ लोगों से राय मैंने जाना भी। तो देखिए, कुछ लोगों का कहना है कि इसमें सबसे बड़ी जो गलती है मौलाना सलीम चतुर्वेदी साहब की एक गलती है कि उन्होंने ऐलान से पहले, नोटिफिकेशन जारी होने से पहले मौलाना सलीम चतुर्वेदी साहब ने AIMIM को छोड़ा। बट 70% लोगों का कहना है, जिससे हमारी बात हुई, जो कमेंट्स कर रहे हैं, आप जो है कमेंट जाकर देख सकते हैं कि हज़ारों हज़ार कमेंट आ रहा है, सभी का यही कहना है कि इसमें सबसे बड़ी जो गलती है वो है अख्तरुल ईमान साहब। अख्तरुल ईमान साहब चाह रहे हैं कि मेरे टक्कर का कोई भी नेता ना आए, वरना मेरे टक्कर का कोई नेता आ गया, मेरे तरीके से बोलने वाला कोई आ गया, तो हो सकता है कि मेरा पत्ता कट जाए। जो अभी मेरे असदुद्दीन ओवैसी साहब के सामने इतनी ज़्यादा इज़्ज़त है, हो सकता है कि कम हो जाए, क्योंकि मौलाना सलीम चतुर्वेदी साहब काफ़ी अच्छा बोलते हैं, काफ़ी लोग पसंद करते हैं। पूरे भारत के लोग जो है मौलाना सलीम चतुर्वेदी साहब को पसंद करते हैं, ये 70% लोगों का कहना है। अब बात ये आती है कि क्या अब कुछ हो सकता है? हो बिल्कुल सकता है, बट होगा नहीं, क्योंकि अख्तरुल ईमान साहब आकर जो ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, ये जो आपको बता रहे हैं कि ऐलान होने से पहले, नोटिफिकेशन जारी होने से पहले ही मौलाना सलीम चतुर्वेदी साहब ने सीट को छोड़ा है, ये सब सिर्फ़ और सिर्फ जो है दिखावा है। एक गलती तो ज़रूर मौलाना साहब से हुई है कि मौलाना साहब ने ऐलान होने से पहले ही AIMIM को छोड़ दिया। मौलाना सलीम चतुर्वेदी साहब भी कल लाइव आए थे और मौलाना सलीम चतुर्वेदी साहब ने एक बात कही कि मैं अभी किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं किया है, मैं किसी पार्टी की तरफ अभी नहीं गया हूँ, अभी भी अगर आपको देना है तो दीजिए, मैं दोनों हाथ छानता हूँ, मुझे आप जो है अपनी पार्टी में ऐड कर लीजिए, मुझे MLA की सीट दीजिए। बट ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि जो लोग बता रहे हैं वो सही बता रहे हैं, जो कि हाट विधानसभा के लोग ही सिर्फ ये बातें नहीं कह रहे हैं, पूरे बिहार के लोग कह रहे हैं। जितने भी बिहार में मुस्लिम समाज के लोग हैं नाखुश हैं, और आप देखिएगा AIMIM को बड़ा झटका लगने वाला है एक सीट की वजह से, क्योंकि एक आलिम दीन को इस तरीके से बेइज्जत करना है, एक आलिम दीन को लास्ट टाइम पे कह देना कि आपको सीट नहीं मिलेगी, ये सरासर गलत है। AIMIM ने बहुत ही गलत किया है, और इसमें सबसे ज़्यादा जो इन्वॉल्व हैं वो अख्तरुल ईमान साहब ही हैं, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी साहब जो है बिहार के लोगों को नहीं जानते हैं। असदुद्दीन ओवैसी साहब जो है बिहार में आकर नहीं रहते हैं मौलाना सलीम चतुर्वेदी साहब और अख्तरुल ईमान साहब, और अख्तरुल ईमान साहब ही AIMIM को देखभाल करते हैं। जितनी भी पार्टियां जो बिहार में खड़ी है अभी 32 सीटों पर, सारी की सारी सीटों की जो जिम्मेदारी है वो अख्तरुल ईमान साहब की है, क्योंकि मेन लीडर हैं। तो इसमें जो गलती है वो अख्तरुल ईमान साहब की ही गलती है, ना कि सलीम चतुर्वेदी साहब की या फिर असदुद्दीन ओवैसी साहब की। क्योंकि अब तो अपनी बात को छुपाने के लिए, अपने कारनामा को छुपाने के लिए सिफारिश से लेकर बड़ी बातें ज़रूर कहेंगे अख्तरुल ईमान साहब। आने वाले वक्त में और भी बातें कहेंगे, आप देखेंगे। अभी तो इन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ ये बोला कि मौलाना सलीम चतुर्वेदी साहब ने खुद सीट को छोड़ा, खुद AIMIM को छोड़ा। बट आने वाले वक्त में देखिएगा अभी और भी इल्ज़ाम लगाया जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि कल ही मौलाना सलीम चतुर्वेदी साहब पे जो है घिनौना इल्ज़ाम लगाया गया, पर्सनली अटैक किया गया कि 2 शादियां कर चुके हैं, 3 शादियां कर चुके हैं, 4 शादियां कर चुके हैं। अब देख सकते हैं कि बिहार के मुस्लिम समाज के लोग किस तरीके से गिर गए हैं। मैं सभी की बात नहीं कह रहा हूँ,
कुछ मुस्लिम समाज के लोग जो है जो मुर्शिद आलम साहब को सपोर्ट कर रहे हैं, वो इस तरीके का घिनौना जो है इल्ज़ाम लगा रहे हैं एक आलिम दीन पर, एक सीट की वजह से। क्योंकि पूरे बिहार के जितने भी मुस्लिम समाज के लोग हैं एक तरफ खड़े हो गए हैं। पूरे बिहार के मुस्लिम समाज के लोग जो है मौलाना सलीम चतुर्वेदी साहब का सपोर्ट कर रहे हैं। यही बातें जो है मुर्शिद आलम साहब के सपोर्टर को ठीक नहीं लग रही है। क्योंकि मुझे भी नेगेटिव कमेंट्स आ रहा, अगर आप पढ़िएगा तो 2-4 आपको मिल जाएगा जो मुर्शिद आलम साहब को सपोर्ट कर रहे हैं। वो मुझे कमेंट कर रहे हैं कि आप क्यों वीडियो बना रहे हैं, आप क्यों इतना ज़्यादा चचा बन रहे हैं मौलाना सलीम चतुर्वेदी साहब के। तो मैं चचा किसी का नहीं बन रहा हूँ, मैं सिर्फ़ और सिर्फ जो है सच्चाई दिखा रहा हूँ। अगर यही 1 महीना या 2 महीना पहले कन्फर्म कर देते अख्तरुल ईमान साहब की मैं सलीम चतुर्वेदी साहब को सीट नहीं दूंगा, बात ख़त्म हो गई थी। मैं तो खुद AIMIM को सपोर्ट करता हूँ। मैं तो खुद ही लोगों से बोल रहा हूँ कि आप लोग जो है वोट सोच समझ कर दें, वोट आपका अधिकार है। बट आखिरी वक्त में मौलाना साहब को धोखा देना ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। मैं वीडियो बनाऊँगा, मैं इंसाफ दिलवाऊँगा मौलाना सलीम चतुर्वेदी साहब को। क्योंकि बिहार के जितने भी मुस्लिम समाज के लोग हैं इस चैनल से जुड़े हुए हैं, इस चैनल को चाहते हैं, इस चैनल की वीडियो को देखते हैं और आज से नहीं सालों से वीडियो को देख रहे हैं, सालों से सपोर्ट कर रहे हैं। आप जाकर खुद चैनल विज़िट करके सही से देख सकते हैं। लाखों लाख में लोग वीडियो को देखते हैं और ज़्यादातर जो है मुस्लिम समाज के लोग देखते हैं। तो मैं वीडियो बनाऊंगा। मैं मुस्लिम समाज के लोगों से यही दरख्वास्त करता हूँ, आप लोग जो है कमेंट करके फिर से एक मर्तबा बताएं कि गलती किसकी है, अख्तरुल ईमान साहब की गलती है या फिर मौलाना सलीम चतुर्वेदी साहब की गलती है। जो मौलाना सलीम चतुर्वेदी साहब ने AIMIM को छोड़ कर किया, आप लोग अपनी राय ज़रूर कमेंट में बताएं। क्योंकि आपकी राय ही असदुद्दीन ओवैसी साहब तक पहुँचेगी और मौलाना सलीम चतुर्वेदी साहब को इंसाफ दिलवाया जाएगा अगर आप लोगों ने सपोर्ट किया तो। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें और जैसे ही मुझे कोई अपडेट निकल कर आती है मैं आप तक ज़रूर पहुंचाने की कोशिश करूंगा।